आवर इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी एंड द सिचुएशन दैट विल डिसाइड हमें क्या करने को मिलता है। बीबीएससी करने के बाद आपको एक जॉब चाहिए या आपको हायर स्टडीज में जाना है। जब हमारा टाइम था तो ऐसा होता था, हम जब ऑथ लेते थे तो पाम डाउन करके ऑथ लेते थे, और जैसे ही हम हाथ सीधा करते थे तो वहीं डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री पोस्टिंग के ऑर्डर्स पकड़ा देते थे। ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप आई रिमेम्बर द स्टेट डिपार्टमेंट आस्क्ड फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन। जैसे ही इनको डिग्री मिलेगी हम इनको जॉब पे देंगे, तो पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगे। में आज वो सिचुएशन डिफरेंट है एंड हमें उस डिफरेंस का फायदा उठाना है, उस टाइम का फ्रूटफुल यूज करना है, ताकि हम अपने आप को एक अच्छे नागरिक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वेटनरियन, अच्छे प्रोफेशनल साबित कर सकें। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट जॉब की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हों, स्टेट गवर्नमेंट की हों, लोकल बॉडीज की हों। और इसके आगे मैंने ट्रिपल एक्स इसलिए लिखा तो मैं आज इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। मेरा फेवरेट टॉपिक जो है स्टार्टअप्स का, इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा और थोड़ी सी बात हायर एजुकेशन अब्रॉड के लिए। आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस। यस, आई कैन हेल्प पीपल इन preparing their SOPs and preparing their biodata, how to get admission, not today only but anytime, ऑलवेज। और प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम स्टार्टअप की बात करें, मेक इन इंडिया का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन था, एंड दे आर एनकरेजिंग द स्टार्टअप। स्टार्टअप इज लाइक एनी बिजनेस विच वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आपके पास कोई आइडिया है कि हम ये काम करना चाहते हैं, अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आज ही से यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे पास आइडिया नहीं है, वी वांट टू गेट द आइडिया, तो उसके लिए आपको मार्केट सर्वे करना है। आज मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं सभी लोग। मार्केट में क्या नीड है? मार्केट मीन्स फॉर यू द कस्टमर्स और द स्टेक होल्डर्स आर द एनिमल ओनर्स। उनको क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो रहा है। आज के जो यंग जनरेशन जो डॉग लवर्स हैं या डॉग कीपर्स, दे आर वेरी वेल अवेयर। उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी गूगल प्रोवाइड करता रहता है, विच मे बी राइट और रॉन्ग, लेकिन गूगल तो दे ही रहा है। उनकी एक्चुअल नीड्स क्या हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके ऊपर हम कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। यहाँ आईआईटी रोपर में एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन है। ये लोग स्टार्टअप्स के लिए बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। कोई कंपनी बनानी है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, या कोई पार्टनरशिप फर्म बनानी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। आइडियाज देते हैं कि कहाँ से फंडिंग मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आई नो, अभी मैंने एमओयू करवाया है, एक एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी कंपनी बनाई है सक्सीड करके। वो करीब 100 लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया, और वो मोर देन 100 करोड़ रुपीज दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years एंड दे आर लुकिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस। जैसे आईआईटी मद्रास में उनका ऑलरेडी था, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में उनका टाइप एमओयू था। वी आल्सो वांटेड हियर कि यहाँ हो जाए, उनसे कांटेक्ट किया। और हम उनको ये भी कह सकते हैं कि आप लोवास जाइए, वहाँ के बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं एनिमल हस्बेंड्री फील्ड में या आईटी सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। दे एक्चुअली नर्चर द टैलेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर उनको आपका आइडिया पसंद है, वो आपके मेंटरिंग शुरू कर देते हैं, आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। आपको सामान कहाँ से खरीदना है, मार्केट में क्या चीज अवेलेबल है, वो सारी हेल्प उनके पास स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड दे डू इट फ्री ऑफ चार्ज। और फिर उसके बाद आपको पैसा भी देते हैं टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है, जो हम डिसाइड करेंगे, अभी आगे थोड़े से एग्जांपल भी आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट स्टेप विल बी द स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम। अपने घर को ही अपना ऑफिस बना लीजिए। आपको आज के दिन क्या चाहिए? आई बिलीव कि एवरीबडी हैज ए स्मार्टफोन। आई बिलीव मेनी ऑफ यू कैन अफोर्ड ए डेस्कटॉप और लैपटॉप, और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए विच इज अवेलेबल एट एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया नाउ। उसके बाद आपको क्या करना, थर्ड स्टेप जो है, ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स। अभी कुछ एग्जांपल देख के या आप और कुछ इंटरनेट पे आइडियाज देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के लिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या हैं, उससे आपको आइडिया आता है, तो उसको आपने वर्क करना है विद योर फ्रेंड्स जो आपके लेवल के हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, आपके सीनियर हैं, या आपके आसपास रहते हैं, चाहे वो दूसरे फील्ड के भी हों, टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। तो उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और मैंने यहाँ आईआईटी में आके इस कल्चर को देखा। जैसे ही कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू हुआ था, स्टूडेंट्स अपने घरों में चले गए, पूरी फैकल्टी फ्री थी। क्या किया उन्होंने? ग्रुप बना लिए कि हमने कोरोना से फाइट करने के लिए
क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट इंजीनियर्स कैन डू। आई वाज पार्ट ऑफ दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग, और 3-4 ग्रुप बन गए और उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत एक्साइटेड थे, सब कोई कुछ कुछ पढ़ के कुछ कुछ आइडिया दे रहा था। एंड अल्टीमेटली आफ्टर मे बी 7 or 10 सेशंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग वी केम अप विद सम आइडियाज। उन्हीं आइडियाज को हम आगे लेके गए, और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि हमारी टीम ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाए, और एक इक्विपमेंट तो आज के दिन जो आईपीएल के प्लेयर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है, यूवी सेफ दुबई पोर्ट सिटी में, वो हमारा डिजाइन किया हुआ इंडस्ट्री के साथ मिलके। ये थर्ड स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला ही बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप विल कन्विंस समवन टू बी ए वर्किंग पार्टनर। कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो अकेले नहीं करिए, क्योंकि कोई वर्किंग पार्टनर होगा तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट होते हैं, एचआर के एस्पेक्ट्स होते हैं, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, तो अकेला पर्सन नहीं कर सकता। 2 या 3 की टीम होना बहुत जरूरी है। आईआईटी मद्रास में मोर देन 4000 स्टार्टअप्स हुए, तो वो उनमें मतलब एक आइडियली उन्होंने देखा कि 3 पार्टनर्स आर बेटर देन 2 पार्टनर्स आर 4 पार्टनर। 4 हो जाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। में ये फायदा रहता है कि 2 ने एक साइड में हो गया तो डिसीजन हो गया। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कन्विंस समवन हु कैन इन्वेस्ट। हो सकता है आपके पास अपना बहुत पैसा हो, जरूरी नहीं है कि आपको लोन लेना है बैंक से, लेकिन ये मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अपना पैसा नहीं लगाइए। अगर आपका किसी का स्टार्टअप करने का मन है तो आस्क फॉर मनी इवन इफ यू हैव इट। फायदा क्या होगा कि वो आपके प्रोजेक्ट को, आपके स्टार्टअप आइडिया को वो स्क्रूटनाइज करेंगे, ये मार्केट में चलेगा प्रोडक्ट के नहीं चलेगा, या इस तरह की सर्विसेज जो आप प्लान कर रहे हैं वो आप दे पाएंगे या उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। क्योंकि उनका पैसा लगा डूब गया तो उनका पैसा भी तो स्टेक पे है ना, और अच्छा चल पड़ेगा तो वो आपके प्रॉफिट से शेयर करेंगे। अगर आप उन्होंने 1 करोड़ दिया और आपने 2 करोड़ कर दिया तो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो डिपेंडिंग अपॉन के आपने पहले उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको उसका मिलेगा। तभी ये लोग इतने एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है, तो सेलेक्ट करेंगे। तो दैट वे देयर इज ए लाइक ऑडिटिंग, एंड बिलीव मी अगर अच्छे आइडियाज हो तो इन्वेस्ट करने वालों की कमी नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि इनोवेशंस क्या हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि स्टार्टअप हो। हेल्थ केयर में, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ के लिए है या एनिमल हेल्थ के लिए, एक रेवोल्यूशन से आ गई है। नए नए मेडिकल डिवाइसेस आ गए हैं और उनकी हेल्प से बहुत इजी हो गया है टू अराइव एट ए डायग्नोसिस एंड इंस्टीट्यूट द ट्रीटमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने लग गई है, और आईटी इनेबल्ड एप्लीकेशंस जो हैं जिनके बारे में हम काफी सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे अभी, वो भी बहुत अच्छे आ गए हैं। रिमोट मेडिसिन अभी ऐसे स्मार्टफोन इनेबल्ड ऐसी एप्लीकेशन है जो फोन करते हुए बता सकते हैं, या कुछ फोटोज लेके, मेजरमेंट्स लेके एनिमल के, वो बता सकते हैं कि क्या डिजीज है, क्या डायग्नोसिस है। आप उसको घर बैठे ही डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं। अभी कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए जो आइडियाज आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने भी ग्लासेस लगाए हुए हैं, बहुत से बच्चों ने ग्लासेस लगाए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस होता है व्हेन दे गो टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो आपके रेटिना को एग्जामिन करने के लिए बहुत क्लोज आके आपके और अपने इक्विपमेंट से उसको एग्जामिन करते हैं। बस यही देखते हैं कि उसमें वेस्कुलेचर ठीक है कि नहीं, कहीं कोई पिगमेंटेशन तो नहीं है, कहीं कोई डिटैचमेंट तो नहीं है। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम ने बहुत से ऐसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया, उनको फ्री में इक्विपमेंट दिए कि आप जो रेटिना को देखते हैं उसकी पिक्चर्स रिकॉर्ड करें, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर स्क्रीन, और उसके बाद जो फंडस का पिक्चर बना, रेटिना का पिक्चर बना, उनके स्कैन्स को उन्होंने एनालाइज किया, जिसको डेटा माइनिंग कहते हैं, एंड दे हैव कम टू ए पॉइंट दे कैन डायग्नोस एंड प्रेडिक्ट द हार्ट डिजीज। बहुत से ऐसे लोगों की उन्हें प्रेडिक्शन करी, उनको बताया कि मे बी इन वीक्स टाइम और मंथ्स टाइम यू विल हैव सम हार्ट प्रॉब्लम। जिन्होंने इग्नोर कर दिया उनको हुई प्रॉब्लम, एंड दिस हाई प्रिसीजन, मोर देन 75% दे आर क्लेमिंग के हम सही से प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। हम ये चीजें एनिमल एग्जामिनेशन के लिए, एनिमल्स में डायग्नोसिस के लिए क्या नहीं कर सकते? क्रेजी आइडियाज हैं, कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन ये हुए हैं। ये तो ऑडिशन करके एक एप्लीकेशन अवेलेबल ही है मार्केट में, कि वो गाय की फोटो ले लेते हैं, बहुत सारे एंगल से फोटो लेके उसका रिकॉर्ड हो जाता है, और उसको देख के वो चेक कर सकते हैं उस एप्लीकेशन की हेल्प से कि ये एनिमल नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना इसने खाया है, बॉडी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, कितना मिल्क खाया है, इट नॉर्मल और एनी प्रॉब्लम। ये पूरा रिकॉर्ड उसमें डेटा चला जाता है, और डेटा अपने आप एनालाइज होके इन एप्लीकेशन से विल टेल द ओनर ऑफ द एनिमल एंड आल्सो द वेटनरियन व्हाट हैज बीन द फिजियोलॉजिकल चेंजेस
और डिजीज कंडीशन और व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और ये तो एक बहुत ही क्रेजी आइडिया है जो मैं सोचता हूँ शायद हो जाएगा, शायद नहीं हो ही जाएगा, आप लोग कोई ना कोई इसमें आएगा कि IT enabled application which understand the sound and bodily expression of sick animal and transform these to human language। हमारे टाइम में नीलेश को भी ध्यान होगा, फार्मर अपने एक गाय भैंस लेके आया और उसे पूछा इसको क्या हुआ, तो वो बोलता है जी मन्ने के बेरा, आप बताओ जी क्या हुआ इसका, क्योंकि एनिमल से हम पूछ नहीं सकते हैं। बट बिलीव मी एंड इफ यू हैव ए क्लोज ऑब्जर्वेशन, दीज एनिमल्स डू एक्सप्रेस, वो पेन की फीलिंग को भी एक्सप्रेस करते हैं, वो साउंड से भी प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी मूवमेंट से भी करते हैं। एंड इफ somebody, some veterinarian joins hands with the people of artificial intelligence या IT फील्ड के लोग हैं, उनको ये सारा डेटा दिया जाए कि वो एनिमल ऐसे बिहेव कर रहा था, ऐसे बिहेव कर रहा था, तो वो इतना डेटा इकट्ठा करके ऐसे ऐप बना सकते हैं कि इस तरह से इंफॉर्मेशन हम दें उनको, ऐसा एप्लीकेशन बन जाए कि वो एनिमल के पास जाके वो डिवाइस लेके खड़े हो जाएं और वो डिवाइस हमें इंग्लिश या हिंदी में बता दे कि एनिमल क्या कह रहा है। सो दिस थिंग इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई नो इट, बट क्रेजी आइडिया है जो हम करना चाह रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस की छोटी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसमें बहुत हम स्कोप है कि मार्केट तो अब अफोर्डेबल डिवाइसेस के लिए रेडी है। बहुत सारे नए मेडिकल डिवाइसेस जो एनिमल्स में भी यूज हो सकते हैं मार्केट में आ सकते हैं, एडवांस कंट्रीज में अवेलेबल है, बट दे आर टू कॉस्टली एंड आर नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से जैसे मेरा ये फेवरेट टॉपिक रहा है, कई बार बात की है मैंने कि हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, नहीं करते हैं एक्चुअली, हमारा टाइम अटेंशन उधर रहता है कि एनिमल स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं, ये वाला हॉर्न रही। अगर ऐसा ही स्टेथोस्कोप एक हो जिसके अंदर ही ब्लूटूथ एनेबल्ड हो, नॉइज फिल्टर्स हो, बॉडी पे रखा और ये सारी साउंड जो है आपके स्मार्टफोन में चले जाए, आपके लैपटॉप में चले जाए, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर नीलेश से रेफर कर सकते हैं, देखना सर ये आवाजें आ रही थी, क्या करें इसका, इसकी लंग की कंडीशन, हार्ट की कंडीशन, दूसरे विस्टल ऑर्गन्स की क्या कंडीशन हो गई, वो हम कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी हमारा कोई है ही नहीं, इसमें भी थोड़े सी इनोवेशन की जरूरत है, ज्यादा वर्क नहीं करना है। ये सारा कुछ इस तरह से हो जाए कि बस जैसे ह्यूमंस में है ऐसा ही एक बन जाए जो उसकी लेग्स पे या टेल पे या अराउंड द ईयर हम उसको लगा के कर सकें कि बीपी जो हम ये नाक रहे हैं मरकरी से, हम एयर प्रेशर डालते हैं और फिर उस आर्टरी को देखते हैं कि कैसे वो रिस्पॉन्ड करती है, उसका पीपी बनाते हैं। ये काम हम अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड अगर हमारी आर्टरी के ऊपर फॉल करते हैं तो व्हेन दे आर रिवर्टेड बैक, तो उसको हम मेजर करें तो वेरिएशन इन द अल्ट्रासाउंड गोइंग टू द artery and coming back from the artery, that will give a more precise indication of the blood pressure, and that will be wonderful if we can have that type of device कि आप हाथ में लेके खड़े हैं एनिमल के नजदीक, उसको लगा दिया और कहीं भी टच कर आपको रीडिंग मिल गई। ऐसे डिवाइसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो बच्चे जॉब की बजाय अपने प्राइवेट काम करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप आ रहा है। उसके लिए जरूरत रहेगी कि आप अपनी ब्रांडिंग करें, आप अपना एक ब्रांड बनाएं और शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचें। तो फ्री शिप जो है हमेशा मोटिवेट कर दिया, हम किसी के लिए कुछ काम फ्री में कर देते हैं तो उस तरह से हमारी मार्केट स्टार्ट हो जाती है एंड देन पीपल स्टार्ट चार्जिंग। आपने भी देखो चाहे ट्रू कॉलर है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं कि उन्होंने सब कुछ फ्री में किया पहले और बाद में बताने लगे कि प्रीमियम वर्जन ले लेंगे तो ये उसमें हम ऐड कर रहे हैं फीचर्स और आपको इतने चार्जेस होंगे, एंड पीपल आर नाउ पेइंग बिकॉज नाउ दे नो कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। इसलिए थोड़ा सा उस बारे में सोचें कि इन्वेस्टमेंट करें इन एप्लीकेशंस में और उसका रिटर्न इमीडिएटली ना लें, थोड़ा सा वेट करें। अपना एक यूनिक स्टाइल और ट्रस्ट जो है मार्केट में बनाना है और उसके लिए आपको क्या स्किल चाहिए वो देखने वाली बात है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स हैं आज के दिन, आई थिंक बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। कुछ नहीं करना उनको, एक कंप्यूटर पे ही और इंटरनेट लेके ही वो बैठते हैं। और जैसे ये एग्जाम्पल है, एक आउटलुक ये मैगजीन है जिसमें हमारे ये नीचे नाम भी दिया हुआ है, ये करके उन्होंने एक छापा है कि हमारा डिवाइस जो है वो यूज हो रहा है। अभी साइड में देखिए बायजूस वाले अपने ऐड कर रहे हैं, इधर कुछ ऐड चल रही है, ऊपर कुछ ऐड चल रही है, जियो मार्ट की ऐड है। इस तरह से वो वहां से पैसा कमा रहे हैं। इसमें वो सारी चीजें, ये थोड़ा सा ही काफी लंबा आर्टिकल है ये आउटलुक मैगजीन में, तो इसमें और लोगों ने क्या किया, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ एक ही जगह पे लिख देते हैं ताकि रीडर को डिफरेंट साइट्स पे जाके चेक ना करना हो। तो ये कंटेंट राइट करने वाले जो हैं, ब्लॉग राइटर्स हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट बाय डूइंग दिस थिंग। अभी एक और छोटी सी हमारे साथ एक और टीम है जिन्होंने ये एंटी बैक्टीरियल कोटिंग तैयार की है। आपने ऐड देखी होंगी, दीवार के ऊपर जो पेंट हो रहा है उसमें एंटी
एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस डाले हैं दीवार पे, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस और टकराएंगे वो मर जाएंगे। यहाँ पे दो ऐसे केमिकल सर्च किए गए हैं, एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है, दोनों का एक प्रोसेस है। बाय दैट प्रोसेस उसकी कोटिंग कर सकते हैं फैब्रिक पे, कपड़ों पे जो पहनते हैं हम, शूज के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, फैंस के ऊपर, एयर कंडीशनर पे, फर्नीचर पे, फर्निशिंग पे, कर्टन्स पे, कार के इंटीरियर में। इमेजिन कि अगर ये सारे जगह पे हम एंटीबैक्टीरियल कोटिंग कर दें विच इज हार्मलेस टू ह्यूमन स्किन एंड ह्यूमन बॉडी, तो हम कितने सेफ हो जाएंगे। इट्स नॉट ओनली कोरोना वी आर फाइटिंग, वी शुड फाइट विद ऑल द पैथोजेंस which are around। जिन बच्चों का इंटरेस्ट हो कि इस तरह से वो रिसर्च और डेवलपमेंट करें, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहें, इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वैक्सीन बनते हैं या जहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स करवाई जाती है मेडिसिन की, ड्रग्स की, वैक्सीन की या डायग्नोस्टिक रीएजेंट्स के जो ट्रायल होते हैं, ऐसा अगर कुछ स्टार्टअप शुरू करना हो तो उनको इमीडिएटली क्या करना है, अपना इंटरेस्ट देखें किस में है और वहां पे जाके इंटर्नशिप करें। देंगे तो जॉब, लेकिन बहुत कम पेमेंट करते हैं बिकॉज दे डोंट नो के व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, बट योर इंटरेस्ट इन योर हार्ट इज दैट यू वांट टू लर्न हाउ दे आर डूइंग, फ्रॉम वेयर दे आर बाइंग। अभी कोई डायग्नोस्टिक किट जो मार्केट में डालनी है, वो कैसेट्स कहाँ से मिल रहे हैं, वो कार्ड्स कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप उस इंडस्ट्री में कुछ टाइम के लिए काम करेंगे। गो एंड डू सम जॉब देयर वेर यू आर इंटरेस्टेड। जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी करके ही कोई रिसर्च कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज अपनी कर सकते हैं, अपने एक इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक लैब बना दें एंड अटैच दैट डिजीज इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी टू हैचरी, पोल्ट्री फार्म, पेट प्रैक्टिशनर जहां ज्यादा हो उनके आसपास अपने लैब बना लें। कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं जहां पे ज्यादा, या इधर बरवाला एरिया चंडीगढ़ के पास बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं, वहां अगर स्टार्ट कर दिया जाए, जहां इक्वाइन स्टड फार्म्स हैं, जहां भी लगता है आपको आपके एरिया में क्या चीज अवेलेबल है, वहां पे डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी जैसे लोवास की बनी हुई है, ऐसे अपने बना लीजिए जिसमें आप पैथोलॉजी का काम करें, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, सीरोलॉजी का, ये सब कुछ आपने बीबीएससी में सीख लिया है। और अब तो इतनी अच्छी रेडीमेड किट्स आई कि बहुत जल्दी से सब कुछ एनालाइज हो जाता है। और पहले वाली एक्सरे मशीन बहुत बड़ी बड़ी होती थी, कोई अफोर्ड ही नहीं करता थी। अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज भी कहीं कहीं होती थी। अब तो आप देखिए, अगर कोई डेंटिस्ट के पास गया तो कितनी छोटी सी एक्सरे मशीन होती है, लैपटॉप के साथ जुड़ी होती है, वो एक्सरे ले लेते हैं। व्हाई कांट वी हैव इन वेटनरी प्रैक्टिस, एटलीस्ट इन द पेट प्रैक्टिस। सभी अफोर्ड अगर नहीं कर सकते, बहुत इकोनॉमिकल भी हो गई है। आप अपने पोर्टेबल एक्सरे मशीन रखो, अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन रखो और कोलैबोरेट विद ऑल द प्रैक्टिशनर अराउंड जिनको उसकी जरूरत हो सकती है, वो आपको बुलाएंगे, आप जाके वहां पे एनिमल का एक्सरे करके, अल्ट्रासाउंड करके, एंड यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। प्राइवेट प्रैक्टिस लिए अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि हमें कोलैबोरेट करना है, compete नहीं करना है उनसे। हम कंसल्टेंसी सर्विसेज कर सकते हैं या वेटनरी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो बताने की बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं इसको। मोबाइल वेटनरी प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है। एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज में टेली मेडिसिन है, कोई पेट एक्सेसरीज का काम कर सकता है, एक्वेरियम की बहुत नीड होती जा रही है, और लाइवस्टॉक फार्म, पोल्ट्री फार्म भी आप अपना बना सकते हैं अगर आप उसमें जाते हैं। अगर कोई वेब कंसल्टिंग स्टार्ट करना चाहता है तो हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशंस, एप्स बना सकते हैं जो कि एनिमल में डिजीज डायग्नोस्टिक्स में हेल्प कर सकते हैं, मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, एनिमल को मॉनिटर कर सकते हैं। देन यू कैन प्रोवाइड कंसल्टेशन एंड टाई अप फॉर द सर्जरी। मान लीजिए आप में से कोई अच्छा सर्जन है तो आप कोलैबोरेट करो, जितने ऑलरेडी पेट प्रैक्टिशनर है उनसे बात करो कि ये वाली सर्जरी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए दिल्ली में जाके या बेंगलोर में तो मैंने देखा, वो तो सर्जन इज ऑन द मूव। कुछ लोगों ने अपने ऑपरेशन थिएटर भी बनाए हुए हैं। यू गेट रेपुटेशन, यू गेट प्रैक्टिस। तो ये मेनका गांधी वाले ट्रस्ट में जो लोग काम करते हैं जाके 2 साल तो परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा काम है, सैलरी कम है, लेकिन 2 साल के बाद वो इतने एक्सपर्ट बन के निकलते हैं वहां से, अपनी प्रैक्टिस, रोरिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना लगा सकते हैं, अपना मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, वैल्यू एडिशन यूनिट्स बन सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेंटर भी अपना खोल सकते हैं, जो बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, नॉट ओनली फॉर वेटनरी बट अदर प्रोफेशंस आल्सो। ट्रेनिंग इवेंट मैनेजमेंट एजेंसीज बन सकते। गवर्नमेंट भी काफी एनकरेज कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि आप लोगों को स्किल सिखाएं, तो आप आगे इस तरह की स्किल भी सिखा सकते हैं। पेट शो मैनेजमेंट एजेंसी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। हायर स्टडीज में द रेगुलर वे इज यू हैव डन योर बीबीएससी एंड नाउ यू अप्लाई फॉर एमबीएससी, गेट एडमिशन इनटू व्हाटएवर डिपार्टमेंट यू गेट, इट मे बी ऑफ योर इंटरेस्ट और नॉट, बट यू गो टू दैट। फिर पीएचडी भी उसी में करेंगे और फिर एकेडमिक्स में आके कर सकते हैं। मैं तो साथ में ये भी कहता हूँ कि हम ये भी तो सोच सकते हैं कि एमबीए कर लें, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए कर लें, वो भी तो बहुत अच्छा पेइंग कैरियर्स बने हुए हैं। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या डिजिटल इमेजिंग में, लॉ में भी जा सकते हैं। देयर आर सेवरल एनिमल रिलेटेड वेलफेयर लॉज जिसके ऊपर स्पेशलाइज कर सकते हैं। यू विल बी गिवन प्रेफरेंस और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या थोड़े से हटके फील्ड
फील्ड हैं जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है एमएससी इन वन हेल्थ। यू अंडरस्टैंड कि अब वन हेल्थ का फोकस जो है, इट्स नॉट ह्यूमन मेडिसिन और एनिमल मेडिसिन, इट्स वन मेडिसिन, वन हेल्थ, वन वर्ल्ड। क्योंकि जितने भी नई बीमारियां आ रही हैं वो सब एनिमल पैथोजेंस की तरफ से यहाँ होके आ रही हैं। नॉट ऑल बट मे बी लाइक 2/3 ऑफ इट। ऑनलाइन कोर्सेज आप पढ़ा सकते हैं या आप खुद कर सकते हैं। जैसे मैं जानता हूँ स्किलो है, मैपिंग स्किल है, ये ऐसी कुछ एजेंसीज हैं जो आपको एडिशनल स्किल सिखाते हैं जो आपको नहीं आते होंगे। मान लीजिए आपको लैपटॉप यूज तो करना था, लेकिन वही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीपीटी वो बनाना जानते हैं, कोडिंग करना है, वो चीजें सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप तो जल्दी से सीख सकते हैं। और ऑनलाइन ये चीजें सिखाई जा रही हैं, कैसे ब्लॉग लिखना है, कैसे कंटेंट लिखना है, कैसे यूट्यूब चैनल चलाना है अगर आप चलाना चाहते हैं तो इस तरह की वो कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि आपको कब जाना है। यहाँ पहले जॉब एश्योर करके जाके पढ़ के वापिस आके उस जॉब को करना है, या आपको सीधे ही चले जाना है, वहीं जाके सेटल होना है, या वहां से हायर डिग्री करके वापस आके इंडिया में अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपने मेडिकल डिवाइस की कंपनी बनानी है, जो कि मैं जानता हूँ एक बेंगलोर में भी मिलके भी आया था उस समय। व्हाई यू वांट टू गो आउटसाइड? बस पड़ोसी कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे अच्छा लगता है कि बेटा इंग्लैंड अमेरिका चला गया, वो नहीं। यू शुड नो कि व्हाई यू आर गोइंग देयर। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्यों जाना चाहते हैं। क्या आप एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं जो फैसिलिटीज अपने इंडिया में नहीं है और वहाँ है? कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाहते हैं, डू गो, प्लीज गो। लेकिन बस जाना है, कोई खुश हो जाएंगे पेरेंट्स, ऐसा नहीं। कहाँ जाना है वो मोर इम्पोर्टेंट है। मेनी टाइम्स पीपल एंड अप इन प्लेसेस वेयर दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द लैंग्वेज, कल्चर, वेदर, एंड इट बिकम्स लाइक ए पनिशमेंट। वो 2-3 साल किसी तरह से काट के वापस भागते हैं। कहाँ जाना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, और कैसे जाना है वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा। कि अब सब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इम्पोर्टेंट है कि आप IELTS लें। IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, जिसके स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन में काफी हेल्प मिलती है। हमारे टाइम में ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब ये कंपलसरी है। वट एवर कोर्स यू वांट टू गो एंड जॉइन देयर, आप सबसे पहले IELTS की तैयारी कर लीजिए। उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, गूगल पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी हैं जिसपे IELTS की तैयारी है। द अर्बन फाइट चैनल पे इस पे 3-4 डिफरेंट वीडियोस हैं, यू कैन गो एंड सी देयर। सेकंड स्टेप है आप अपना एक क्रिस्प और कंप्लीट एक रिज्यूमे लिखें। वो लिखना बहुत जरूरी है कि आप जिसको भी दिखाएंगे। आज के टाइम लोगों में, प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके वो पूरे 4 पेज के रिज्यूमे को पढ़ें। एक फर्स्ट पेज का हो, और उसको हमें प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना है, उनके साथ शेयर करना है कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी ये स्किल है, दीज आर माई इंटेंशन, और उनको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने का भी एक तरीका है कि अगर आप मान लो फ्राइडे इवनिंग में ईमेल भेज दी, उसने मंडे को आके देखना है, और मंडे तक तो 50-100 ईमेल और आ लेंगे, आप वाली ईमेल कहाँ गुम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इफ डॉट 9:30 AM on Monday or Tuesday you are sending an email, it's very likely that this will be on the top of that professor's computer and he will be see it। तो पहले 1-2 ईमेल देख लेगा, बस उनका जवाब देता, बाकी तो फिर वो टाइम नहीं होता उनके पास। तो ये चीजें थोड़ी सी सीखने वाली हैं कि हमें कैसे प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना है। पहले स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट करिए, बिकॉज फी इज वेरी वेरी हाई, एंड सिंस यू आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी स्किल्ड पर्सन, तो स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ के साथ एडमिशन भी अप्लाई करना, उसमें तो $50-100 एक टेंटेटिव फी देनी होती है, सो दैट दे नो कि यू आर कमिंग, और बाकी फीस तो वहां जाके उसके बाद देन यू पैक अप एंड गो।